खामोशी एक प्रेम कथा। शकुंतला घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। हवा ज़ोरों से चल रही थी। बादलों के गरजने की आवाज़ें रह रह कर सुनाई पड़ने लगी। उसने कहा, यह क्या हो गया? अभी ही बारिश को होना था और आंधी। दरवाज़ा खोलते ही बारिश की बूंदों के साथ हवा घर की तरफ आने लगी। बेटी, थोड़ी देर रुक कर चली जाना, देखो बाहर कितना बारिश हो रहा है। उसकी माँ रुक्मणी आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है। हाँ माँ, वह तो मैं देख रही हूँ। ऑफिस के लिए कितना लेट हो जाएगा। कल भी जाने में लेट हो गया था। आज लेट पहुँची तो बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। शकुंतला अपनी माँ से कहती है, वह सब तो ठीक है बेटा, बारिश भी तो हो रही है, कैसे जाएगी तू? और देखो हवा कितनी ज़ोरों की चल रही है। शकुंतला अफसोस करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। हे ईश्वर, बारिश को जल्दी छूट जाने को कहो। पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ नीचे फर्श पर गिरी पड़ी है। वह दौड़कर उसे उठाती है और पानी से उसके चेहरे पर छींटे मारती है। अपने भाई को आवाज़ लगाते हुए बोली, सूरज जल्दी आना, माँ फिर से बेहोश हो गई है। शकुंतला उसे उठाकर सोफे पर बैठाती है। सूरज आते ही अपनी माँ से पूछा, अब माँ तबीयत कैसी है? रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, पता नहीं अचानक क्या हो गया था, थोड़ा चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। उसके बाद कुछ मालूम नहीं। रुक्मणी शकुंतला का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दवाई टाइम पर लिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात नहीं रखती। बेटा, दवाई मैं रोज़ टाइम पर ही लेती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। शकुंतला टेबल पर रखे हुए दवाई की शीशी के ढक्कन को खोल कर देखती है। उसमें एक भी दवाई नहीं देखकर माँ से पूछती है, तुम कब ली थी माँ दवाई? इसमें तो एक भी नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं कि दवाई ख़त्म हो गई है? तुम भी माँ हद करती हो। शकुंतला गुस्से में माँ की तरफ देखते हुए बोलने लगी, बेटा कल ही ख़त्म हो गई है, मैं तुझे बोलना भूल गई। रुक्मणी शकुंतला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम अपनी सारी सैलरी क्या मेरी बीमारी पर ही खर्च कर दोगी? अपने लिए भी तो बचा कर तुम्हें रखना है। 2 दिन से सूरज स्कूल नहीं गया है, उसका भी तो फीस देना है। कहाँ से लाएगी तू इतने पैसे? महीने लगने में अभी 10 दिन बाकी है। माँ, मैं कहीं से भी पैसे के इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे बीमारी का क्या? अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए शकुंतला लंबी सांस लेते हुए प्यार से समझाती है, माँ तुम दवाई लोगी तभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। पापा को तो खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम चली जाओगी तो हम दोनों भाई बहनों का क्या होगा? किसके सहारे हम दोनों रहेंगे? इतना कहकर वह रोने लगती है। बेटा बारिश भी बंद हो गया है, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। हाँ मैं निकल ही रही हूँ, इतना कहकर बाहर की तरफ जाने लगती है। सूरज, माँ का ख्याल रखना। जाते जाते शकुंतला अपने भाई से कहती गई, माँ थोड़ी देर यहीं पर लेट जाओ, मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ देखना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना और यहाँ से कहीं मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। सूरज अपनी माँ को डांटते हुए कहा और किचन की तरफ चला गया। रुक्मणी अपने पति की फ़ोटो को दीवार पर टंगे देखकर 15 साल पहले बीते हुए दिनों को याद करने लगी, जब पति के शहीद हो जाने की खबर आई थी और देश के दुश्मनों ने उन्हें गद्दारी का सबूत दे दिया। और तब से आज तक रुक्मणी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।